क्या आपको भी अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करना मुश्किल लगता है? क्योंकि आप सोचते हो कि अकाउंट्स तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो थोड़े बहुत एरर्स हो ही जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो प्रैक्टिकल्स में स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत होती है। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर कैसे करना है विद द प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। अकाउंट्स उन सब्जेक्ट में से एक है जिसमें हार्ड वर्क इनफ नहीं होता। अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन और स्ट्रेटजी चाहिए होती है। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 5 स्टेप स्ट्रेटजी जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएगी और आप भी अकाउंट्स में बहुत इजीली 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो द स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो अकाउंट्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं, जबकि ये गलत अप्रोच है। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, आपको सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज को समझना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट रूल को समझना पड़ेगा। मतलब कि आपको सारे लॉजिक्स को समझना पड़ेगा और उनके पीछे की रीजनिंग को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रीजनिंग पे फोकस नहीं करोगे, जैसे कि आपने अगर किसी एंट्री को डेबिट किया तो क्यों किया, क्रेडिट किया तो क्यों किया, किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया और क्यों किया, आपको उसके पीछे का क्यों समझना पड़ेगा। जब आप कंसेप्ट्स के पीछे का वाई समझने लग जाओगे, तब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और फिर क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ेगा। बहुत इजीली आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे होना चाहिए। जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स उतना बेटर ही स्कोर होगा। Second strategy is conceptual clarity is more important than the number of questions. यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो गलती ये है कि वो क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। हाँ, अकाउंट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि अगर मैंने एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं अच्छे से इसे सॉल्व कर पाऊंगी, ये सोचना गलत है। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट्स में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस में गलती होगी ही होगी, चाहे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा ये मैटर करता है कि क्या आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। तो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस के पीछे तो मत भागो। अगर भागना ही है तो क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट्स के पीछे भागो। जितनी बढ़िया क्वालिटी उतना बढ़िया स्कोर। एंड द थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो कंसेप्ट्स को पढ़ के समझने से आप क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम पीडीएफ उठा के, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंटरनेट से कोई भी रैंडम पीडीएफ उठा के या यूट्यूब से किसी की वीडियो के नीचे कोई क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो उठा के करने लग जाते हैं बिना चेक किए कि वो सोर्स ऑथेंटिक भी है या नहीं। इससे वो खुद ही क्लियर नहीं रहते कि क्या उन्हें वो टॉपिक अच्छे से आया भी या नहीं, क्या वो उसे एग्जाम में जाके सॉल्व कर पाएंगे, और इसी डाउट में वो पेपर में गलतियां कराते हैं। तो प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है लिमिटेड एंड ट्रस्टेड सोर्सेस से। क्योंकि ना तो 5-6 बुक्स फॉलो करके आपको कोई फायदा होगा और ना ही अनऑथेंटिक सोर्सेज से कहीं से भी पीडीएफ उठा के क्वेश्चंस करने से फायदा होगा। तो ये सोर्सेज आपको मिलेंगे कहाँ से? आप अपने स्कूल से या कोचिंग क्लासेस से अपने टीचर्स के साथ बात करके उनसे पूछ सकते हो कि कौन सी 1-2 बुक्स ऐसी हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हो। उस बुक को बाय करो और वहीं से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो अपने टीचर्स के साथ टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो। एंड बिलीव मी, दिस इज मच बेटर देन रैंडमली कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस कर लेना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे न्यू होते हैं। आपने इससे पहले कभी भी इसके किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझा
समझा होता। आपको इससे पहले ना तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होते हैं, ना ही जर्नल एंट्रीज के बारे में कोई नॉलेज होती है, तो सारे के सारे न्यू टॉपिक्स, न्यू कंसेप्ट्स होते हैं। तो टाइम टू टाइम रिवीजन भी चाहिए होती है। एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हमने तो ये कंसेप्ट मास्टर कर लिया, अब जाके एग्जाम में देखेंगे। और जब एग्जाम टाइम में उठा के देखते हो तो सब कुछ नया नया लगता है, और साथ ही आप टेंशन में आ जाते हो और आपको पैनिक होने लगता है। तो इससे बेटर तो ये है ना कि एक कंसेप्ट को अच्छे से कर लिया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, फिर 2 वीक्स बाद दोबारा से उस कंसेप्ट को उठाओ और उसको रिवाइज करो। लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं है आप दोबारा से उस चैप्टर को, उस कंसेप्ट को 4 से 5 दिन दोगे। रिवीजन का मतलब ये है कि आप उस चैप्टर को डेडिकेटेडली 1 से 2 घंटे ही दोगे, और उस 1 से 2 घंटे में पहले तो आप उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करोगे, सारे के सारे लॉजिक्स, एंट्रीज जो भी आपने उस चैप्टर में किया था उसे रिवाइज करोगे। उसके बाद 5 to 10 क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस उठा के उस टॉपिक के रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसी के साथ आपका वो चैप्टर 1 से 2 घंटे में अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और एग्जाम में जाके पैनिक भी नहीं क्रिएट होगा। तो अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट स्टेप की, विच इज मॉक टेस्ट। और इस स्टेप को ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इग्नोर करता है और अंडर एस्टिमेट करता है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट्स को समझना और उन्हें प्रैक्टिस करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर को भी करना है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अकाउंट्स का पेपर लेंथी होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस तो आते होते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम को वो मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका पेपर छूट जाता है और उनका स्कोर कम आता है। लेकिन ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइमर लगा के। बिना टाइमर के मत सॉल्व करना। ये नहीं कि 3 घंटे के पेपर को आप 5 घंटे में सॉल्व कर रहे हो। आप एक ही बार में बैठोगे, 3 घंटे का टाइमर लगाओगे और 3 घंटे के बाद पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके ही अपनी जगह से उठोगे, एंड देन उसके बाद आप उस पेपर का एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कौन से टॉपिक आपके ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं, जिसपे आपको और वर्क करने की जरूरत है, या आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो पाया या नहीं, कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जहां पे आपको ज्यादा टाइम लगता है। एंड देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उन सब चीजों पे फोकस करोगे और उन्हें इंप्रूव करोगे। एंड इस तरीके से अगर आप 5 to 10 मॉक पेपर या सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लोगे, तो बिलीव मी, आपका अकाउंट्स का पेपर टाइमली भी कंप्लीट होगा, आपकी प्रेपरेशन भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, एंड देन डेफिनेटली आपका स्कोर 90+ ही आएगा। सो इस स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। तो अकाउंट्स का सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये आपसे बस डिसिप्लिन और एक राइट स्ट्रेटजी मांगता है। और अगर आपने डिसिप्लिन्ड वे में, रूटीन में इस राइट स्ट्रेटजी के साथ अपनी अकाउंट्स की प्रेपरेशन कर ली, तो आपका ये 90+ का गोल अचीव करना तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड यू नीड मोर सच वीडियोस, देन सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।